जय श्री राम, जय हनुमान। दोस्तों, आज की जो सच्ची घटना है वो मुझे राहुल जी ने बताई है। राहुल जी हैं जिनकी घटना है और सत्य घटना है। तो इन्होंने जो मुझे पूरी अपनी कहानी बताई है वो मैं आपके सामने आज पेश कर रहा हूँ। तो दोस्तों, वीडियो में बने रहिए। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करके शॉर्ट में बताने की कोशिश करूँगा कि ये राहुल जी की जो ये पूरी घटना है ये आखिर क्या थी। और पहले मैं बता दूं कि राहुल जी भी हनुमान जी के सच्चे भक्त हैं। वीडियो पूरी देखें और वीडियो के लास्ट में मैं आपको छोटी सी जानकारी दूंगा जो आपके लिए बहुत ही खास है। तो आइए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो बहुत मज़ेदार भी है और एक सच्चे हनुमान भक्त की है। तो इसलिए अगर आप भी हनुमान जी के सच्चे भक्त हैं तो इस वीडियो को पूरा देखने की कोशिश जरूर कीजिए दोस्तों। बीच में इसकी बिल्कुल मत करना। ये जो उन्होंने मुझे बताई है राहुल जी ने बात, ये बताइए आज से 3 साल पहले की बात थी। 3 साल पहले उनकी जो घर की हालत थी वो थोड़ी सही नहीं चल रही थी। राहुल जी पढ़े लिखे इंसान हैं और लेकिन मजबूरी, जैसे कहते हैं मजबूरी बहुत बुरी चीज़ होती है। उस टाइम उनकी हालत घर की सही नहीं चल रही थी। तो जिस प्रकार से उनकी खुद की योग्यता है ना, उस प्रकार से उन्हें उस टाइम जॉब नहीं मिली थी। तो आखिरकार उन्हें एक सिक्योरिटी गार्ड की जॉब करनी पड़ गई थी। तो उन्होंने जो बात बताई अब यहीं से शुरू होती है कि वो बताते हैं कि जब उन्होंने सिक्योरिटी गार्ड की जॉब पकड़ी तो उनकी जो ड्यूटी लगी थी वो रात के समय लगी थी। तो दोस्तों, उन्होंने बताया कि जिस फैक्ट्री में उनकी जॉब लगी थी गार्ड की, तो उस फैक्ट्री का मैं आपको पहले नक्शा बता देता हूँ। उस फैक्ट्री का जो नक्शा था ना वो ऐसा था कि जहाँ से फैक्ट्री चालू होती है, शुरू होती है, जो उसका गेट नंबर 1 है, तो वहाँ 2 गार्ड रहते हैं। उसके बाद जहाँ से अंदर की जाके जहाँ से फैक्ट्री समाप्त होती है, बिल्कुल वो बता रहे फैक्ट्री बहुत लंबी थी, कम से कम 500 मीटर में थी, तो बहुत दूर तक फैली हुई थी। तो जहाँ से उसका एंड होता है उसके पीछे वहाँ की जो बैकग्राउंड की जो उसकी दीवार थी वहाँ 2 गार्ड की उधर लगती है। और उस दीवार के पीछे जंगल, खेत, जंगली जंगल है। तो उन्होंने बताया कि नए व्यक्ति को वहीं शिफ्ट कराया जाता है। तो जैसे कि वो नए थे, उन्हें पीछे की तरफ भी शिफ्ट कराया गया और रात में उनके साथ एक गनमैन रहता था। अब दोस्तों, पीछे जो था ना वो बताते हैं कि पीछे लाइटों की भी बहुत कमी थी। मतलब बहुत नाम मात्र की लाइटें जलती थी, नहीं तो आसपास बिल्कुल अंधेरा रहता था और झाड़ फूस ज़्यादा था। मतलब इस टाइप का एरिया था वो, क्योंकि जो मेन काम होता है फैक्ट्री का वो बीच में ही था, बीच के पोर्शन में। इसलिए पीछे के साइड में सिर्फ वो बताने कि झाड़ था और कुछ नहीं था। वहाँ की उन्हें चौकीदारी करनी थी। अब दोस्तों होता क्या, 2-3 दिन जब उन्होंने ड्यूटी कर ली तो वहीं पर जो फैक्ट्री की लेबर होती है उनसे बातचीत तो चलती रहती है आपस में। तो किसी ने उन्हें बता दिया, इस फ्लैट में किसी ने खुदकुशी कर ली थी, या पता नहीं, ये भी कहते हैं कि किसी ने उसे मार दिया था। किसी ने उनके दिमाग में ये और भर दिया कि भाई गार्ड साहब ज़रा देख के नौकरी करना, यहाँ पे ऐसा मतलब केस हो गया था और उस लड़के की आत्मा इधर रहती है। अब वो कहते हैं ना कि जब दिमाग में कोई चीज़ घुस जाए, चाहे वो बहम ही क्यों ना हो, तो फिर थोड़ा दिक्कत आ जाती है। अब उनके दिमाग में ये चीज़ डाल दी। अब होता क्या है, अब मैं आपको शॉर्ट में ही बता दूं तो एक रात की बात थी। अब दोस्तों, जैसे कि मैं आपको बता रहा हूं तो आपको साथ बिल्कुल भी डर टाइप की चीज़ ना लगे, लेकिन जो इंसान पे बीतती है ना उसे ही पता चलता है। अब आप खुद ही इस तरह को अपने ऊपर लेके चलेगी। रात के समय की ड्यूटी है। वो बता रहे थे कि 12 बजे तक की लेबर काम करती थी, उसके बाद फैक्ट्री बिल्कुल सन्नाटा हो जाती थी। सिर्फ फैक्ट्री में 4 आदमी रहते थे, 2 आगे और 2 हम पीछे। अब पीछे रात में करीब वो बता रहे 1 बजे के टाइम की बात थी। एक दिन क्या हुआ है, एक रात जो उनके साथ गनमैन ड्यूटी करते थे, उनका अचानक से घर में से फ़ोन आ गया कि उनकी वाइफ की कोई तबीयत सही नहीं है, तो उन्हें इमरजेंसी में छोड़कर जाना पड़ गया। और उस टाइम इमरजेंसी में मतलब एकदम से कोई दूसरा गार्ड आया नहीं, तो उनके ऊपर ही जिम्मेदारी वो छोड़ गए। अब दोस्तों, यही बात होती कि रात के सन्नाटे में, रात के करीब 1-2 बजे के टाइम के बीच वो व्यक्ति अकेला ड्यूटी और ऐसे क्षेत्र में कर रहा था कि उन्होंने ये तक बताया कि वो क्षेत्र, मतलब वो जो जगह थी ना वो इस तरह की थी कि सांप तो ऐसे रेंगते रहते थे। क्यों? क्योंकि पीछे भी जंगल था और उधर की तरफ भी झाड़ उड़ती। तो वो बता रहे थे कि जहाँ मैं बैठता था ना, सांप तो मेरे दाएं बाएं मुझे ऐसे रेंगते हुए दिखते थे, यानी कि सांपों का भी खतरा। और इधर उनके मन में भूत प्रेत का भी डर हो गया था। और सही बताऊँ तो ऐसी जगह में भूत प्रेत हो भी सकते हैं, ऐसा कोई गलत भी नहीं है। अब वो बताते हैं कि जब वो टॉयलेट वगैरह जाते थे ना, तो कहने वो टॉयलेट तो उनका बना हुआ था फैक्ट्री के अंदर, लेकिन वो थोड़ा दूर था, इसलिए वो आगे थोड़ा सा 20 कदम जाके झाड़ ओड़ वहीं जो बना हुआ था वहीं कर लेते थे। अब उस रात को जब वो गार्ड साहब गए, बीच में उन्हें छोड़ गए, तो वही बात है, रात का समय
दूर दूर तक अंधेरा अंधेरा, सिर्फ टॉर्च उनके हाथ में रहती थी, नाम मात्र की लाइट लग रही थी। अब उनके अंदर जो है डर सा बैठने लगा। अब सबसे ज़्यादा डर जब बैठा जब वो टॉयलेट के लिए गए उठकर, तभी उन्होंने एकदम देखा कि वो टॉयलेट के जैसे पीछे मुँह करा तो उन्हें एकदम से उनके बिल्कुल नज़दीक एकदम से एक गर्म सा हवा सा झोंका लगा। मतलब उन्हें ऐसा लगा कि कोई उनके बराबर में से टच होकर गया। बस उनकी हालत खस्ता हो गई। अब वो ऐसी हालत में थे कि वो कुछ कर नहीं पा रहे थे, क्योंकि वो इस चीज़ को, डर की बात को अपने आगे वाले गार्ड को भी नहीं बता सकते थे, उनकी मजाक बनती। इसलिए वो हिम्मत बांध के वहीं अपनी कुर्सी पर आकर बैठ गए। लेकिन रात का सन्नाटा, रात के 2 बजे का टाइम, और वही वाली बात कि इधर ज़मीन पर सांप रेंग रहे हैं, इधर उधर सांप का खतरा, उधर उनके लोगों ने माइंड में एक ऐसी चीज़ भर दी थी जो वो चाहकर भी नहीं निकल पा रहे थे। तो ऐसे टाइम में टाइम खोजना रात को, आधी रात को, बहुत दिक्कत होती है भाई। कि चाहे कितना भी कोई ना डरने वाला हो ना, लेकिन ऐसे टाइम में उसके अंदर भी कहीं ना कहीं डर आ जाएगा। तो वो बताते हैं भाई कि वो हनुमान जी के भक्त हैं, उन्होंने बैठकर आराम से हनुमान चालीसा एकदम मन से, एकदम से सच्चे मन से हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू कर दी। तो वो बताते हैं कि मैं भाई आधे घंटे तक बार बार हनुमान चालीसा पढ़ रहा था, रिपीट करके हनुमान चालीसा पढ़ रहा था, क्योंकि मेरी हालत ऐसी हो रही थी कि मैं 10 कदम पे कोई भी चीज़ देख रहा था ना, तो वो मुझे कुछ अलग ही दिख रही थी। मतलब उनके अंदर नेगेटिव, नकारात्मकता भर चुकी थी कि वो कुछ भी देख रहे हैं, कोई कागज़ भी उड़ता हुआ देख रहे हैं तो वो एकदम से डर रहते हैं। ऐसी हालत हो गई थी उनकी। और होगी क्यों नहीं भाई। कोई इंसान रात के 2 बजे बिल्कुल अगर किसी को जंगल में बैठा दिया जाए, जहाँ दूर तक का किसी को ना पता, तो कहीं ना कहीं उसके अंदर भी डर आ ही जाएगा। लेकिन वो बताते हैं भाई कि इधर तो मैं जमीनों को देखते हुए चल रहा था कि कहीं सांप न निकल आए। इधर आधी दहशत मेरे अंदर ही आ गई थी और आधी दहशत मेरी भूत प्रेत टाइप की आ गई थी। तब उस भाई ने बताया कि मैंने हनुमान चालीसा एकदम पढ़ना शुरू की। आधे घंटे तक मैं पढ़ता रहा। उसके बाद उसके अंदर की नकारात्मकता दूर होती गई और उसे थोड़ा थोड़ा उसके अंदर थोड़ी पॉजिटिविटी आने लगी। उसे मुझे कुछ अंदर से हल्का महसूस हुआ, उसका मतलब डर समाप्त होने लगा। तो इस तरह भाई उसने हनुमान चालीसा पढ़ी और उसका अंदर के डर ख़त्म होने लगा, उसे कुछ अच्छा लगने लगा। क्योंकि वो खुद जानता था, उसने ये बात बताई कि उसने खुद सोचा अपने मन का कि नहीं, मैं हनुमान जी का सच्चा भक्त हूँ, मेरे साथ कभी भी कुछ गलत नहीं हो सकता, मुझे कभी कोई गलत चीज़ नहीं दिख सकती। और भाई वही हुआ, उन्हें हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू करी, उसके अंदर का डर समाप्त हुआ। और उसके आधे घंटे बाद जो वो गार्ड साहब बीच में चले गए थे, वो उसे पता चला कि दूर से आते हुए देखे हुए, और वो वापस आ गए। और जब वो आ गए तो वो कहता है कि 1 से 2 भले, उसके अंदर बिल्कुल हिम्मत आ गई। तो भाई उसने हनुमान जी का शुक्रिया अदा करा कि इतने टाइम तक, जितनी देर वो फिर उसने काटा, उसने खुद बताया कि हनुमान जी का मैं नाम जपता रहा, हनुमान चालीसा पढ़ता रहा, तब जाके मेरे अंदर हिम्मत आई। नहीं तो उसकी एक समय ऐसी नौबत आ गई थी कि उनने ये सोच लिया था कि अब चाहे मेरी मजाक उड़े, वो वहाँ से छोड़ के भागने वाला था अपने आगे वाले साथियों के पास में। लेकिन उन्हें हनुमान चालीसा जब पढ़ने लगी तो उसके अंदर का डर समाप्त होने लगा। भाई उसने इस घटना को सुनाकर यही बताया, हनुमान चालीसा में बहुत ताकत होती है। आप अगर कभी भी ऐसी स्थिति में फंस जाओ तो हनुमान चालीसा पढ़ना जरूर शुरू कर दो। इससे आपके अंदर का डर समाप्त हो जाएगा और ना ही आपको कुछ भी, कैसी भी, किसी भी प्रकार की कोई बुरी बला है वो आपको छू भी नहीं सकती है। ये बात उसने भाई ने बताई। जैसे कि वो भाई हनुमान जी का सच्चा भक्त था, वो हर समय वो खुद बताता है कि जब मैं जॉब करता था मैं ये सोचता था, हे बजरंगबली, मुझे ये कैसे दिन देखने पड़ा है, मुझे साथ कुछ अच्छा कर दे, मुझे कोई अच्छी जॉब दिलवा दे। तो आज की बात बताऊं तो दोस्तों, आज वो जितनी सैलरी में उस टाइम काम करता था, यानी कि सही बताऊं तो वो बताता है कि 8,000 रुपये सैलरी में वो जॉब करता था, लेकिन आज वो उससे दोगुनी सैलरी में बहुत अच्छी जॉब पर काम कर रहा है। अपने जैसे कि वो पढ़ा लिखा बंदा है, पढ़े लिखे के तौर पर ही वो काम कर रहा है। तो दोस्तों ये थी राहुल जी की सच्ची घटना। इसलिए मैं खुद आपसे कहूँगा, इससे एक सीख दूंगा कि जब भी आप कभी ऐसी स्थिति में फंस जाएं तो हनुमान जी का नाम लीजिए, हनुमान चालीसा का पाठ पढ़िए। हनुमान जी जहाँ आपकी खुद रक्षा करेंगे, वहाँ कितनी से कितनी बड़ी बला क्यों ना हो, चाहे कुछ भी हो, आपको छू भी नहीं सकती है। तो दोस्तों अब मैं वीडियो में आपको एक सीख और दूंगा। आप चाहे कितने भी अच्छे कर्म करते हो, मैं खुद बताता हूँ कि कर्म हमें हमेशा अच्छे करने चाहिए, लेकिन मैं साथ में ये चीज़ कह दूँगा, अगर आप कितने भी अच्छे कर्म कर रहे हो, लेकिन आप श्री राम का या नारायण का नाम जरूर लीजिए। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि अभी 2-3 दिन पहले मुझे कुछ सपने में ऐसे संकेत मिले हैं, मैं पूरी खुल कर तो नहीं बताऊँगा, लेकिन उसमें मुझे कुछ ऐसे संकेत दिखे हैं कि मुझे खुद जैसे भगवान ने कहा कि मैं श्री नारायण का भी नाम जपा करूं। तो ये अच्छी बात है, इसलिए मैं आप लोगों को बता रहा हूं, ये सीख दे रहा हूं
कि आप चाहे कर्म अच्छे कर रहे हैं लेकिन आप भगवान का नाम नहीं लेते हैं तो वो कर्म भी आपके काम नहीं आएंगे। इसलिए श्री नारायण का नाम भी साथ में जरूर लीजिए। तो ठीक है दोस्तों, वीडियो ज़्यादा लंबी हो गई है इसलिए अब मैं यहीं समाप्त कर रहा हूँ। वीडियो पसंद है तो लाइक जरूर कीजिए। जय श्री राम, जय हनुमान।